एक प्रश्न है और वो प्रश्न जायज है। प्रश्न ये है कि हमारे देश में अथवा हमारे संसार भर में धार्मिक भावना और धार्मिक कार्य देखने में बहुत आते हैं। कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गिरजाघर, कितने गुरुद्वारे, कितने देवालय विश्व में हैं और रोज लोग उनमें जाते हैं, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार साधना करते हैं। किंतु अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सारी दुनिया में यहां बहुत से बूढ़े बैठे हैं, अपने जीवन में वे देख रहे हैं कि हमारे बचपन में जहां लोग, गांव के लोग इतने भोले भाले थे कि नाम मात्र को गड़बड़ी करते थे, आज हर चीज में पॉइजन मिलाया जा रहा है। दूध में, दही में, घी में, मक्खन में, मिठाई में, फल में, तरकारी में। आप सब लोग जानते हैं हर ऑफिस में करप्शन। इतना बड़ा अंतर तो 100 वर्ष के अंदर हो गया, आगे क्या होगा? और पहले तो इतनी उपासना नहीं दिखाई पड़ती थी जितनी आज दिखाई पड़ रही है। बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, रत जगा हो रहा है, तमाम बातें अपने अपने धर्म के अनुसार हो रही हैं। फिर ये गड़बड़ी क्यों? तो जो लोग धर्म को नहीं मानते वे ये प्रश्न करते हैं और उनका प्रश्न सही है कि भाई आप लोग धर्म का पालन क्यों करते हैं जब उसका परिणाम उल्टा दिखाई पड़ रहा है। और ये कहना कि मरने के बाद के लिए कर रहे हैं, तो मरने के बाद तो वही मिलेगा जो जीवित अवस्था में आपको मिला है। बीच में कुछ प्लस माइनस नहीं होता। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी ने कॉपी में जो कुछ लिख दिया, नंबर उसी का तो मिलेगा। कोई निरीक्षक अपनी जेब से नंबर नहीं दे देगा। अगर वर्तमान में हमारे आइडियाज अच्छे नहीं, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो मरने के बाद क्या विशेषता हो जाएगी? भगवान वही फल तो देंगे जो वर्तमान में हमने किया है।
इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सीधा सा है कि हम लोगों का जो गाइड है, जो मास्टर है, टीचर है, गवर्नर है, वो गलत है। हमको गलत धर्म कर्म बताया है हमारे गुरुओं ने। वर्तमान काल के जो गुरुजी लोग हैं, इन्होंने गलत बता दिया हमको। पहला पाठ क्या है धर्म का? ध्यान दीजिए, यही गड़बड़ है। पहला पाठ क्या? कर्म करने वाला कौन? अच्छा कर्म, बुरा कर्म, कोई भी कर्म करने वाला कौन है? हाथ, पैर, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, मन, कौन है? बस यही हमने गलती कर दी। हमारे गुरुजी ने सबसे पहले हमको ये नहीं बताया कि कर्म करने वाला कौन है। भगवान की भक्ति हो चाहे संसार की भक्ति हो, दो ही तो है। हमारे अतिरिक्त बस दो तत्व हैं, एक भगवान, एक माया माने संसार। तीसरी और कोई चीज नहीं है। हम जिसकी भक्ति करेंगे, अरे जो भगवान की भक्ति करेगा उसी को धर्मात्मा कहते हैं। जो संसार की भक्ति करता है वो धर्म रहित है, नास्तिक है, इत्यादि शब्द हैं उसके लिए। तो ये धर्म कर्म अच्छा बुरा करने वाला मन है। इसको नोट कर ले आप लोग स्वर्ण अक्षरों में। यही गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। मन, मन, इंद्रियां नहीं। इंद्रियों का कर्म भगवान के यहां नोट नहीं होता। करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन, भगवान नोट नहीं करते। हनुमान जी ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर दी, राम ने नोट नहीं किया। अरे हमारे गवर्नमेंट में भी अगर किसी कार चालक से कोई मर गया और मुकदमा चला और सब चीज सही पाई गई, लाइसेंस भी है, ड्राइवर की साइड भी ठीक थी, स्पीड भी ठीक थी, गाड़ी भी ठीक थी, आके सामने लेट गया और मर गया, तो कोई जज 10 रुपया भी फाइन नहीं कर सकता। ड्राइवर की गलती नहीं है। यानी इंद्रियों के कर्म को नोट नहीं किया क्योंकि मंशा नहीं थी ड्राइवर की कि ये मर जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए। दंगा हो रहा है शहर में, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिस को, चला दो गोली। पुलिस ने चला दिया गोली, 100 आदमी मर गए। कोर्ट ने पूछा किसने गोली चलाई? पुलिस वाले कहते हैं मैंने चलाई। तुमको फांसी होना चाहिए। नहीं,
क्यों? मजिस्ट्रेट साहब से पूछिए उन्होंने क्यों ऑर्डर किया। मजिस्ट्रेट से पूछा गया, उन्होंने कहा साहब अगर मैं ऑर्डर न करता तो अभी तो 100 ही मरे हैं, हजारों मर जाते, किसी को सजा नहीं होगी। अरे आप लोग 1 अप्रैल को मजाक करते हैं, अगर उस मजाक का कोई मुकदमा दायर करे और कोर्ट में वो बयान दे कि अरे साहब वो 1 अप्रैल थी, हमने मजाक किया था, अच्छा अच्छा अच्छा, बात खत्म। क्योंकि मन की मंशा नहीं थी। मन की मंशा वाला कर्म कर्म होता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट और हमारे मजिस्ट्रेट और हमारे मनुष्य अल्पज्ञ हैं, वो गवाही से फैसला करते रहते हैं। अगर सर्वज्ञ हो हर एक मजिस्ट्रेट तो जितनी सजाएं हो रही हैं कि आधी भी न हो, तमाम बेगुनाह सजा पाते हैं। 4 गवाह खड़े हो गए नकली, कोर्ट ने कहा भाई अब तो हमको मानना पड़ेगा, 4 आदमी कह रहे हैं। तो मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। हम सब जो पूजा पाठ करते हैं मन से नहीं करते, रसना से पाठ, गीता, भागवत, रामायण, अनेक प्रकार के अपने अपने धर्म ग्रंथ पाठ करते हैं। पाठ, अक्षर का पाठ। सुंदरकांड का पाठ करो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे उसमें जो लिखा है वो करो। जप करते हैं, ये तो हाथ का वर्क है जप। मन कहां? गंगा नहाते, नहाते समय भी मन कहां है? वो नहा रहा है, वो नाव जा रही है, वो नहा रही है, वो हमारा पर्स कहीं पंडा पार न कर दे। अरे तुम गंगा जी में नहा रहे हो ना, तो गंगा जी कौन है जानते हो? यही पानी, ये पानी गंगा जी है। ये तुम्हारी नॉलेज है। गंगा पर्सनैलिटी कौन है अपने गुरु जी से पूछो पहले, फिर उनका मन में आवाहन करो, फिर डुबकी लगाओ। एक बात बताओ, अगर कोई शीशी में गंदी चीज भर दे, यूरिन वगैरह, और पैक कर दे, हाँ, फिर गंगा जी में डाल दे 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, हाँ, शीशी निकालो, पैकिंग खोलो, हाँ, आचमन करोगे? ये है, ऐसे कैसे करेंगे वो गंदी चीज का? और अगर वो गंगा जी में मिल जाए, अरे तो रोज करते हैं लोग, हजारों गंदगी मिलती है गोमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। इसी प्रकार आपका शरीर गंगा जी में डूबा है, मन नहीं डूबा। और गंदगी तो मन की साफ करना है आपको, क्योंकि आइडियाज तो मन से पैदा होते हैं, आंख कान नाक से नहीं होते। कोई भी कर्म जो आप करेंगे पहले मन से सोचेंगे, वही तो करता है। तो हमारी सारी भक्ति इंद्रियों की होती है, जजमेंट।
पूजा हो रही है। चारों धाम की मार्चिंग हो रही है। रुपए वाले हैं, जहाज में बैठे हो पहुंचे बद्री नारायण, हो गए रामेश्वरम। 10 दिन में चारों धाम हो गया। अब तो बैकुंठ मिल जाएगा, 420 किए जाओ। ये सब बाहरी क्रियाओं को भगवान नोट ही नहीं करता। जैसे 0 में आपने 1,00,000 से गुणा किया, जजमेंट क्या हुआ? 0। अजी 1,00,000 बार गुणा किया है? अरे 1,00,00,000 बार करो, किससे किया है? मन कहां था? एक बार मथुरा में भंगेड़ी होते हैं, आज भी हैं, नशा करते हैं। तो खूब भांग पी लिया, शिवरात्रि को सब नशे में हो गए। और उन्होंने कहा अरे चले हम लोग प्रयाग नहाए आवे। दूसरे ने कहा, उन्होंने कहा 10-12 भंगेड़ी। उन्होंने कहा कैसे चले? उन्होंने कहा नाव तो खड़ी है। मथुरा में इसी यमुना जी के नाव में बैठ जाए, ये जहां मिलेगी गंगा जी से उसी का नाम प्रयाग, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। सब बैठ गए, बड़े बड़े पहलवान। सारी रात नाव खेते रहे, बारी बारी से। सवेरा हुआ और कुछ नशा भी उतरा, तो आपस में कहने लगे क्यों हो, ये तो वो प्रयाग के घाट मथुरा के घाट की तरह है। जैसे अपने मथुरा में घाट थे, ऐसे ही घाट यहां के भी है। तो कुछ लोग नहा रहे थे वहां। उन्होंने कहा आप लोग क्या बोल रहे हैं? कहीं भैया ये प्रयाग के घाट है। अरे प्रयाग नहीं है भैया, ये तो मथुरा है। मथुरा? ये कैसे हो सकता है? सारी रात नाव चलाया है हमने। अरे तो नाव बंधी है, देखा? वो देखो नाव बंधी है खूंटे में, अब आप चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही मन संसार में अटैच्ड है, माँ बाप बेटा स्त्री पति नाती पोते तक। और रसना से कह रहे हैं तुम्हें माता च पिता त्वमेव। हे भगवान तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो। अरे भगवान को भी धोखा देते हो। और जानते हो सर्वांतर्यामी है, अंदर बैठा है। हाँ जानते। अरे हमारी इंडिया के तो गधे भी जानते हैं, घट घट व्यापक राम। राम नाम सत्य है, सब बोलते हैं। आप बोलते तो हैं, लेकिन अगर वो मुर्दा रास्ते में कहीं उठ के बैठ जाए, जिसको श्मशान ले जा रहे थे, तो बाप क्या कहेगा? चुप चुप। अरे भैया क्यों चुप कराते हो? राम नाम सत्य बोल रहे हैं हम लोग। अरे देखता नहीं बैठ गया बेटा। अरे तो जो और भी खुशी की बात है, राम नाम सत्य की कृपा से बैठ गया। अरे नहीं फिर मर जाएगा। राम नाम सत्य नहीं बोलना चाहिए हर समय, ये तो मरने के बाद ही बोला जाता है, मजबूरी में। ये हम लोगों की नॉलेज है।
भगवान के प्रति। तो जितना भी करप्शन विश्व में हो रहा है सब इसलिए कि मन को पवित्र करने की उपासना नहीं के बराबर है। कोई भगवान का ध्यान करते ही नहीं, कोई पूजा कोई पाठ होता है हिंदुओं के यहाँ तो पहला मंत्र बोला जाता है, हाथ में पानी लो, पानी लिया, ऊपर छिड़को, छिड़क रहे हैं। और वो मंत्र बोल रहे हैं पंडित जी, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ये पद्म पुराण का मंत्र है। इस मंत्र का मतलब है चाहे अपवित्र हो तुम, हजार गंदगी लपेटे हो, हजार दिन से नहाए नहीं हो, और चाहे गंगा नहा के आए हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर श्री कृष्ण का स्मरण कर लो मन से तो भीतर बाहर दोनों शुद्ध हो जाए। लेकिन पंडित जी भी शायद नहीं जानते इस श्लोक का मतलब या जानते हैं तो उनको अपनी दक्षिणा की पड़ी है, वो इसका मतलब समझावे यजमान को तो कितना टाइम खराब होगा। वो कहना आगे चलो, और उसको बेचारे को पता ही नहीं इस सब वाक्य का मतलब क्या है, भगवान का ध्यान कौन करे। तो मन को शुद्ध करना है, कंक्लूजन, सारांश समझो, मन को। राधे